मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि अपने खानों में बाजार के डब्बा पैक जो मसाले आप इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर लकड़ी का बुरादा, सस्ती काली मिर्च की जगह पपीते के बीज और मस्नूई खुशबू शामिल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज ग़िज़ा कदा की इस रेसिपी में आपके खानों का जायका ही नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए एक मुकम्मल पैकेज लेकर आई हूँ मैं। तो व्यूवर्स, हम अपना शाही गरम मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन के नीचे फ्लेम अभी तक ऑन नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले 2 टेबलस्पून साबुत धनिया। ये मसाले को एक खास बेस देता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। ये मसालों की मलका है जो खाने में तीखापन और हाजमे के लिए ताकत पैदा करती है। 1.5 टेबल स्पून हम यहाँ पर सफेद जीरा ऐड करेंगे और सफेद जीरे की खुशबू आपको पता है कि भूख को बढ़ा देती है और ये पेट के लिए भी बहुत अक्सीर है। 1 टेबल स्पून सौंफ जाएंगे इसमें। ये हमारे इस मसाले को एक मीठी सी महक और ताजगी देंगे जो भारी खानों को हजम करने में बहुत मदद देती है। 3 अदद इसमें बड़ी इलायचियाँ जाएंगी। व्यूवर्स, बड़ी इलायची गोश्त वगैरह की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी होती है और ये ग्रेवी को गहरा जायका देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आधा चम्मच इसमें लौंग जाएगा और लौंग की जो खुशबू है वो देर तक खानों को फ्रेश रखती है। 2 टुकड़े इसमें जायवत्री के जाएंगे और जायवत्री तो आपको पता ही है कि ये कोरमे का सीक्रेट है और बिरयानी में भी यही शाही महक पैदा करती है। 3 अदद इसमें हम बादियान के फूल डाल रहे हैं। इनकी खूबसूरत शक्ल और मुनफरिद जायका मसाले में एक खास तवाज़ुन पैदा कर देता है। 1 चम्मच भर के हम सब्ज इलायची की डालेंगे। सब्ज इलायची पूरे मसाले में वो धीमी और मीठी खुशबू पैदा करती है जो रूह को खुश कर देती है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। 4 से 5 टुकड़े यहाँ पर हम दालचीनी के ऐड कर रहे हैं। दालचीनी शुगर को कंट्रोल करती है और खाने में एक कुदरती मिठास और गरमाइश भी लाती है। अब आप इन्हें यहाँ 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है ताकि कोई मसाला जले नहीं। व्यूवर्स, इन मसालों के अंदर एक ऑयल होता है। जब तक इन्हें प्रॉपर तरीके से रोस्ट ना किया जाए तो इनका एसेंशियल ऑयल एक्टिव नहीं होता। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है मसाला बनाते हुए। हम इन्हें इनकी कुदरती खुशबू को बेदार करने के लिए यहाँ पर रोस्ट कर रहे थे और हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। जैसे ही भीनी भीनी खुशबू किचन में फैल जाए, इन्हें आपने इस तरह से फौरन एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आप पैन में छोड़ देंगे तो चूंकि पैन इस वक्त गर्म है तो मसाले जल जाएंगे। जब तक ये मसाले हमारे ठंडे होंगे, हम यहाँ कुछ और मजीद मसाले लेंगे जो इस गरम मसाला को शाही गरम मसाला बनाएंगे। तो पैन में हम यहाँ 2 अदद तेज पत्ते लेंगे। 3 साबुत लाल मिर्चें जाएंगी। 2 छोटे टुकड़े हम यहाँ पर जायफल के डाल रहे हैं और 1 टुकड़ा सुंठ यानी कि खुश्क अदरक ली है हमने यहाँ पर, जिसे आप ड्राई जिंजर भी कहते हैं। व्यूवर्स, इस मसाले के अंदर जायफल बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग खुशबू लेके आती है और ये हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। और जो सुंठ है ये खानों में खास गहराई और साथ तीखापन लाती है और ये हमारे गले के लिए भी बहुत मुफीद है। बस इन्हें भी यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने रोस्ट करना है। ये आखिरी मसाले खुशबू में एक गहरा और मुनफरिद जायका पैदा करते हैं, इसलिए आपने इन्हें स्किप नहीं करना। जब 1.5 से 2 मिनट ये मसाले रोस्ट हो जाएं तो सबसे आखिर में इसमें जाएगी कसूरी मेथी। इसे आखिर में डालकर सिर्फ 1 मिनट तक रोस्ट करें ताकि इसकी अपनी जो खुशबू है वो एक्टिव हो जाए और मसाले में रच बस जाए। अब हम इन मसालों को भी इसी पहली वाली प्लेट में डाल देंगे और अब इन तमाम मसाला जात को एक ब्लेंडिंग जार में डालकर अच्छी तरह से पीस कर इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने इन तमाम मसालों को गरम गरम हरगिज नहीं पीसना। जब तक ये ठंडे ना हो जाएं, आपने इन्हें ग्राइंडर में डालकर पाउडर नहीं बनाना। ठंडा करके पीसने से मसाले का रंग और खुशबू दोनों बरकरार रहते हैं। तो लीजिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपका घर का बना हुआ खालिस खुशबूदार जायकेदार शाही गरम मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार की तरह हमने एक फाइन पाउडर बना लिया इसका। अब आप इसे किसी भी एक एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं 2 महीने से 3 महीने तक। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। जरा आप इसकी रंगत देखिए, इसी तरह से इसकी शानदार खुशबू आ रही है इस वक्त। तो देर किस बात की, आप भी अभी ये मसाले बनाइए और अपने पकवानों को आम से शाही पकवान में बदल दीजिए। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बिरयानी मसाला या निहारी मसाला बनाना भी सिखाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।